डियर स्टूडेंट्स, मैं मुन्ना यादव और आज आपके लिए लेकर आया हूँ समुच्चय का चैप्टर 1.1। तो देखिए 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द ही जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ताकि आपको 1.1 अच्छे से समझ में आ सके। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए ए कोई समुच्चय है और उसका अवयव दिया है 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 दिया है और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यानी इस तरह का प्रतीक और इस तरह का प्रतीक हमें भरना है। इसका प्रतीक आपको पिछले वीडियो में बताए थे, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि बिलोंग्स टू। आपको इस तरह का साइन कब लगाना है और कब नहीं लगाना है आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताए थे। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि यह जो अवयव है यानी कि 5 ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं, यानी कि ए समुच्चय का 5 जो है अवयव है या नहीं है। तो देखिए जो हमारा 5 है ए का अवयव है, तो हमारा जो 5 ए का अवयव रहेगा तो हम साइन लगाएंगे इस तरह का बिलोंग्स टू। अब तक देखिए जो मेरा 8 है, क्या समुच्चय ए के अवयव 8 है? तो 8 नहीं है, यानी कि समुच्चय ए में जो हमारा 8 है नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग साइन लगाएंगे बिलोंग्स टू लगाकर और उसको काट देंगे। जैसे कोई इक्वेशन हमारा बराबर रहता है तो उसको बराबर का साइन देते हैं, और जब इक्वेशन बराबर नहीं रहता है तो उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। उसी तरह से अगर इस तरह में बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स का साइन देंगे, और जब बिलोंग नहीं करेगा तो उसको बिलोंग्स का साइन लेके उसको कट कर देंगे। अगला देखिए हमारा 0 दिया है, तो 0 इस समुच्चय में है या नहीं है? तो नहीं है, तो जब नहीं रहेगा तो इसको क्या किया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। अगला देखिए हमारा 4 है, जो 4 हमारा है समुच्चय ए में है, यानी ए में बिलोंग कर रहा है कौन, 4। तो ये जो हमारा है बिलोंग कर रहा है तो इसका साइन इस तरह से लग जाएगा। अगला देखिए 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो 2 हमारा बिलोंग कर रहा है। अगला देखिए 10 जो है, 10 समुच्चय ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जब नहीं कर रहा है तो उसका हम इस तरह से साइन लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया क्या है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको इसके पहले वीडियो में बताए थे कि समुच्चय का निरूपण जो है 2 विधियों से किया जाता है, एक समुच्चय निर्माण विधि और एक रोस्टर विधि। तो हमें इसको इसे करना क्या है, रोस्टर के रूप में लिखना है। यानी कि रोस्टर रूप का मतलब होता है कि समुच्चय के अवयव को सीधा सीधा लिख देना, समुच्चय के अवयव को सीधा सीधा लिख देना, वो आपको रोस्टर रूप कहलाता है। और जो समुच्चय निर्माण विधि होता है, समुच्चय निर्माण विधि में होता क्या है कि जब हमारा समुच्चय दिया रहे ए, तो उसकी विशेषताओं को लिखा जाता है कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषताएं हैं। तो अगर समुच्चय के अवयवों को सीधा सीधा लिख दिया जाए तो रोस्टर रूप, अगर उसकी विशेषताओं को लिख दिया जाए तो समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें हमें दिया है समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया हुआ क्वेश्चन है और हमें रोस्टर के रूप में लिखना है, यानी कि इसके अवयवों को सीधा सीधा लिखना है। अब तक ये दिया है आपका पहला जो प्रश्न है कि x ये दिया है समुच्चय ए कि x सच दैट x। आपको बताया था कि इसको पढ़ते हैं हम लोग सच दैट x। तो x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक का मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो सब शामिल रहता है पूर्णांक में, और है और -3 से बड़ा, x का जो वैल्यू है -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो इसको हमें रोस्टर के रूप में लिखना है। तो देखिए रोस्टर के रूप में उसके अवयवों को सीधा सीधा लिख दिया जाता है। जो हमारा ए समुच्चय है इसमें आपका आ जाएगा, देखिए -3 से बड़ा, यानी कि -2 हो जाएगा आपका, फिर -1 0, और यहाँ से पर कितना करना, 7 से छोटा लिखना है, यानी कि 6 तक लिखना है। मेरा 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आपका हो जाएगा। यानी कि समुच्चय को अवयव को हम लोग क्या कर दिए, सीधा सीधा लिख दिए। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपके पास कि x सच दैट x, कोई भी समुच्चय दिया है x सच दैट x और संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होती है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और उसमें क्या कर रहा है कि 6 से कम। तो जो मेरा b है समुच्चय उसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से कम कर रहा है तो 6 से कम
5 5 तक ही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया है सी कि एक सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, दो अंकों की प्राकृतिक संख्या लेना है जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए, जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। देखिए हमारा जो बी समुच्चय दिया है कह रहा है कि दो अंकों की प्राकृतिक संख्या लेना है जिनके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, एक और 7 ले सकते हैं, यानी कि 17। अब इसका जोड़ देखिए 8 है, 1 और 7 8। इसी तरह से हम लोग ले लेंगे 2 6 यानी कि 26। अगला आपका आ जाएगा 3 और 5 8 हो जाएगा इसका भी जोड़, यानी 17 26 35। आगे देखिए 44, इसका भी जोड़ कितना होना चाहिए 8 5 3 6 2 यानी कि 62 है। 62 के बाद में आपका हो जाएगा 71, 71 के बाद में हो जाएगा आपका 80, यानी सबका जो जोड़ है आपका कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। देखिए सबका आपका जोड़ कितना दिया है 8 दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या दिया है कि x संख्या दैट x एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक हो। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि अपने एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे से न कटे। तो यानी कि देखिए हमारा जो है अभाज्य संख्या 60 का भाजक हो, जो हमारा डी दिया है आपका हो जाएगा 2 से भाजक है 2 हो जाएगा। अगला आपका आएगा 3 यानी कि 3, तो जो हम 3 का भी भाजक है। इसके बाद अगला आता है आपका अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भी भाजक है, यानी हमारा जो है डी को हम लोग क्या कर दिए रोस्टर के रूप में लिख दिए हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर है। 5 नंबर है कि ये दिया है समुच्चय यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय ज्ञात करना है। यानी कि देखिए इस मतलब कि अक्षर से हमें क्या ज्ञात करना है, शब्द से सभी अक्षरों का समुच्चय ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे इसको कि ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है बारात है, और बारात में हम लोग को क्या करना है सभी को नाश्ता देना है। तो सभी को नाश्ता देना है, तो सभी को नाश्ता देना है, ठीक है, और किसी को दोबारा नाश्ता नहीं देना है। समझ रहे बात को ना, सबको नाश्ता देना है बट किसी को दोबारा नाश्ता नहीं देना है। तो देखिए यानी कि इसमें से जितना भी है उसको एक एक बार लेंगे, और जो हमारा दोबारा आएगा उसको नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो दोबारा नाश्ता लेने आएगा उसको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो इसका समुच्चय बनाएंगे, इस तरह से हमारा समुच्चय बनेगा TRIGON। देखिए इतना हम समुच्चय बनाए ना n तक। अब इसके बाद आपका O आ रहा है, यानी O जो है दोबारा आ रहा है, तो नाश्ता सभी को देना है बट दोबारा नाश्ता किसी को नहीं देना, यानी कि O जो है आपका दोबारा आ रहा है, तो O को नहीं लेंगे समुच्चय में। अब इसके बाद देखिए M आ रहा है E आ रहा है, ठीक है, हमारा जो है M है और E है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद दोबारा आ रहा है कौन T, तो दोबारा T को नहीं लेंगे, यानी कि उसको नाश्ता नहीं देना। इससे समझिए यानी कि समुच्चय जब इसका हम बनाएंगे, किसी भी अक्षर का समुच्चय बनाते हैं शब्द का, तो उसका जो हमारा रिपीटेशन होता है, तो रिपीटेशन को हम लोग नहीं लेते हैं, केवल एक बार लेते हैं। यानी हमारा इसके बाद हमारा T नहीं होगा, T नहीं होने के बाद हमारा R भी नहीं होगा। R देखिए यहाँ पर हम पहले ले चुके हैं, ठीक ना, यानी कि T नहीं होगा R नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे Y को लेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का जो समुच्चय है हमारा इतना होगा। समझ रहे हैं बात को ना। अगला देखिए हमारा दिया है F बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का जो समुच्चय है देखिए इस तरह से हमारा आएगा, किसी को दोबारा नहीं लेना है, सबको एक बार लेना है, ठीक ना, किसी को दोबारा नहीं लेना है, सबको एक बार लेना है। एक बार लेना है तो B को हम एक बार लिए, और इसके बाद E को लिए, और P को लिए, और R को लिए। इस तरह से देखिए तो हमारा E का रिपीटेशन है, यानी कि दो बार आ रहा है E, तो हम लोग उसको एक बार लेंगे। अगला देखिए आपका जो T है, T भी दो बार आ रहा है, उसको भी एक बार लेंगे, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है किसमें समुच्चय में। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। रोस्टर रूप में अवयव को सीधा सीधा लिख दिया जाता है, रोस्टर रूप में अवयव को सीधा सीधा लिख दिया जाता है, और जब हम उसका समुच्चय निर्माण विधि में बनाते हैं तो उसके विशेषताओं को लिखते हैं। समझ रहे हैं बात को ना, उसकी विशेषताओं को लिखते हैं। चलिए देखिए अपना अगला प्रश्न 4 नंबर पर आते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है, दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। आपको बताए थे कि समुच्चय को 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है, एक रोस्टर रूप में और एक समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये जो आपको दिया है रोस्टर रूप में दिया गया है, और हमें निकालना है किसमें समुच्चय निर्माण रूप में।
यानी कि देखिए रोस्टर रूप जो होता है कि अवयवों को सीधा सीधा लिख दिया जाता है, अवयवों को सीधा सीधा रोस्टर के रूप में लिख दिया जाता है। और समुच्चय निर्माण विधि में क्या किया जाता है कि समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय के गुणों को लिखा जाता है, यानी कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या इसका गुण है, विशेषता क्या है, उसको लिखा जाता है समुच्चय निर्माण रूप में। तो उसी को हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला दिया हुआ है समुच्चय कि समुच्चय 3 6 9 12 3 6 9 12 दिया गया है। ये आपका दिया गया है कि इस तरह से लिखते हैं कि हमारा जो ये समुच्चय है x such that x, इस देखिए जो ये हमारा दिया गया है इसको पढ़ते हैं such that, यानी x such that x जो है आपका क्या दिया है 3 का गुणज, 3 का गुणज, यानी कि एक प्राकृत x such that x एक प्राकृत संख्या है जो क्या है, जो कि 3 का गुणज है, जो 3 का गुणज है, गुणज है। अब देखिए 3 का गुणज है तो कहां तक है, देखिए हमारा 15 से कम है, यानी हमारा जो n है जो हमारा 15 से कम है, यहाँ तक आपका हो गया, ठीक ना। x such that x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है और हमारा 15 से छोटा है। समझ में आ गया ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि समुच्चय दिया गया है 2 4 8 16 32, ये जो आपका दिया गया है 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमारा एक बी समुच्चय बना लेते हैं। x such that x क्या दिया है 2 का वर्ग, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो मेरा n है x इक्वल टू n का 2 का वर्ग है। x such that x 2 के पावर n, 2 के पावर n, और जो मेरा n है कहां तक गया है, यानी कि देखिए 2 के पावर 5 तक, यानी कि जो हमारा n है जो आपका नेचुरल नंबर है, n जो है नेचुरल नंबर है, n जो है आपका n जो है नेचुरल नंबर है, और जो हमारा n दिया गया है वो आपका 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, यानी 5 से छोटा और 5 के बराबर है। यहाँ से देखिए जो n है आपका नेचुरल नंबर है और n जो है आपका 5 से छोटा और 5 के बराबर, यानी देखिए 2 के पावर 5, यहाँ पर अगर आपके पास 2 के पावर 1 रहता है तो 1, 2 के पावर 2 करिएगा तो 4, 2 के पावर 3 करिएगा तो आपके पास आ जाएगा ये, 2 के पावर 4 करिएगा तो 16, और 2 के पावर 5 करिएगा तो 32। मतलब कि जो हमारा n का मान है कहां तक है 5 तक, यानी 5 से छोटा और 5 के बराबर। चलिए देखिए हमारा अगला जो है, अगला इसी टाइप का है, अगला इसी टाइप का है, यानी सी जो समुच्चय दिया है ये देखिए 5 का स्क्वायर है, यानी कि x such that x 5 का, यानी कि 5 का जो है स्क्वायर है, यानी 5 की पावर n है, 5 की पावर n कहां तक है देखते हैं। देखिए जो n हमारा क्या है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या है, और देखिए n जो हमारा है अगर हम 5 के पावर n इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारे पास आएगा 5, 5 की पावर 2 लेते हैं यानी कि 25, 5 के पावर अगर 3 लेते हैं तो 25 25 25 125, अगला 5 के पावर 4 तो 625, यानी n का जो वैल्यू है 4 से छोटा और 4 के बराबर, यानी n का जो वैल्यू है आपका 4 से छोटा और 4 के बराबर होगा। यही आपका समुच्चय दिया गया है। अगला देखिए दिया गया है कि 2 4 6 डॉट 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 डॉट, यानी आपका चला गया कहां तक इनफाइनाइट तक। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि क्या चीज है आपका दिया गया है, देखिए 2 4 6, यानी कि सम संख्या दिखाई दे रहा है, सम संख्या है, यानी हमारा जो डी समुच्चय दिया है x such that x एक सम प्राकृत संख्या है। यहाँ तक ठीक है, सम प्राकृत संख्या है, यानी ये हमारा इसको हम कर दिए समुच्चय निर्माण रूप में। अगला देखिए हमारा दिया है 1 4 9 डॉट 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 करते करते 100 तक दिए गए हैं, यानी हमारा जो ई समुच्चय है x such that x, देखिए ये हमारा दिया है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेगा तो 4, 3 का स्क्वायर करेगा तो 9, इसी तरह आपका कितने तक दिया गया है 10 तक, 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100, यानी प्राकृत संख्या का क्या दिया गया है वर्ग, प्राकृत संख्या का वर्ग, यानी 1 2 3 4
मतलब कितने तक 10 तक, यानी प्राकृतिक संख्या का वर्ग दिया गया है। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि n का स्क्वायर, n जो है कि आपका नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, n जो है आपका नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या, और n का वैल्यू कहां तक है 10 तक है, यानी n का वैल्यू हमें 10 तक ही लेना है, प्राकृतिक संख्या हमें 10 तक ही लेना है, यानी n जो है आपका 10 से छोटा और 10 के बराबर होगा। यहाँ पर समझ लेना कि हमारा जो रोस्टर रूप में दिया गया है हमें निकालना है किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब होता है कि इसकी हमें विशेषता को बतलाना रहता है, गुण को बतलाना रहता है। इस सबका गुण हम लोग जान लिए, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए 3 6 9 12 ये आपका क्या दिया है कि एक x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है और n जो है 15 से छोटा है। अगला देखिए 2 4 6 2 4 8 16 32 ये आपका 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कहां तक है 5 से छोटा, यानी कि 2 के पावर 5 तक, 5 से छोटा और 5 के बराबर। अगला उसी तरह से आपका ये भी है, ये आपका के साथ 6 2 4 6 डॉट 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 ये जो है आपका सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या। अगला है 5 नंबर की 1 4 9 यानी ये हमारा दिया गया है स्क्वायर, यानी कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग दिया गया है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग यानी x सच दैट x n का स्क्वायर यानी कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग, और n जो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, और n का जो वैल्यू है आपका 10 से कम है और 10 के बराबर है। चलिए देखिए अपना अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों के सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया है कि a = x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या, यानी विषम प्राकृतिक संख्या को हमें लिखना है, यानी कि देखिए इस तरह से लिख सकते हैं विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 आपका ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक, यानी कि एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसमें हमें लेना है किसको है विषम संख्या को, तो हमारा ये सब विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया आपका बी कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है कि नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो सब शामिल हो वो हमारा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या लेना कहां से कहां तक है कि -1/2 यानी कि आधा, ऋणात्मक में आधा से लेकर कहां तक 4.5 9/2 का मतलब होता है 4.5 से कम, यानी संख्या रेखा को इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। हमारा रहता है 0 के बाद यहाँ पर माइनस का 1 और दिया है -1/2 यहाँ पर हो जाएगा, और इधर दिया है 1 2 3 4 5 इधर, यानी कि 9/2 का मतलब होता है 4.5 1 2 3 4 यानी यहाँ पर हो जाएगा 9/2। इसके बीच की संख्याओं को हमें लिखना है। देखिए बीच की संख्या आपकी हो जाएगी, यानी b जो समुच्चय दिया है इस तरह से, यहाँ से हमारा 1/2 से इधर लेना है, यानी कि 0 के बाद आता है 1 2 3 4, इसके बाद है आपका 4.5 से लेना है कम, यानी कि 0 1 2 3 4 तक अपना आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का राशि x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, और जो पूर्णांक दे रहा है कहां से कहां तक है कि 4 से कम आना चाहिए, 4 से कम और 4 के बराबर, यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं पूर्णांक का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सब रहता है। तो हमारा देखिए इस तरह से हो जाएगा कि x का जो वैल्यू है हम ले सकते हैं माइनस का नेगेटिव, और x का वैल्यू यानी कि देखिए ले सकते हैं कौन का x का वैल्यू ले सकते हैं माइनस का नेगेटिव 1 माइनस का 2 माइनस का 1 0 और माइनस का प्लस का 1 और प्लस का 2 इतना ले सकते हैं। इतना का जो वैल्यू है आपका कितना आना चाहिए, इसका स्क्वायर करने पर 4 के बराबर या 4 के छोटा आना चाहिए। कब इसका स्क्वायर करने पर, देखिए सबका स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 के बराबर और 4 के छोटा आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका 0 और इसका 1 और इसका भी 4, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा x है यानी x नहीं b ना c है जो आपका माइनस का 2 माइनस का 1 0 माइनस का प्लस का 1 और प्लस का 2, यानी इस तरह से हमारा सब टोटल हो जाएगा। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि दिया है लोयल लोयल शब्द का एक अक्षर है, x सच दैट x लोयल शब्द का एक अक्षर है। इस तरह से हम अगर इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय रोस्टर रूप में लिखें तो रोस्टर रूप में देखिए किससे होगा, d जो है आपका
सबको एक बार लेना है, सबको एक बार लेना है, किसी को और किसी अंक को दोबारा नहीं लेना है। तो देखिए ये एल लिए पहला बार, एल ओ लिए, उसके बाद वाई, उसके बाद लिए ए के बाद देखिए एल आपका दोबारा आ रहा है, तो किसी भी अंक को हम लोग दोबारा नहीं लेते हैं, यानी कि एल जो है आपका दोबारा नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी कि वह महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उसका हमें समुच्चय निकालना है। यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा कौन सा डी ई हो जाएगा आपका। पहला होगा आपका फरवरी के बाद में अप्रैल मार्च आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल। मई के बाद आएगा आपका जून, यानी कि इसके बाद आएगा आपका जून के बाद आता है आपका सितंबर के बाद आता है आपका नवंबर, सितंबर के बाद में आ जाएगा नवंबर, यानी कि इतना जो महीना है आपका 31 दिन के नहीं होते हैं, 31 दिन के नहीं होते हैं। या इसी का हमें क्या करना था, समुच्चय निकालना था। अगला प्रश्न देखिए एफ दिया है, f = x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन का मतलब होता है आपका कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, और वॉवेल होता है स्वर, और हमें लिखना किसका है, व्यंजन का जो के से पहले आता हो, एबीसीडी में के से पहले आता हो। देखिए हमारा जो है के से पहले वाला लिख देते हैं, ए हो जाएगा आपका बी सी डी ई एफ जी एच और आई, यहाँ से हमारा जे और यहाँ से के से पहले लेना है, और के से पहले जो लेना है हमें व्यंजन लेना है, व्यंजन, ठीक ना, स्वर नहीं लेना है। देखिए इसमें स्वर कौन सा है, ए स्वर है, ए को नहीं लेंगे, ई स्वर है, ई को नहीं लेंगे। अगला देखिए कौन स्वर है आपका, आई स्वर है, यानी इस सब को नहीं लेंगे, और के से पहले लेना है तो के को भी नहीं हम शामिल इसमें करेंगे, यानी हमारा जो समुच्चय हो जाएगा एफ कुछ इस तरह से हो जाएगा कि बी सी डी एफ जी एच जे, इस तरह से आपका समुच्चय बन गया। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर, अगला देखते हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप दिया है, बाईं ओर में लिखित, और दाईं ओर दिया है समुच्चय निर्माण रूप। इधर दिया है आपका समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया था कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। रोस्टर रूप में जो होता है अवयवों को सीधा लिख दिया जाता है, और समुच्चय निर्माण रूप में क्या किया जाता है कि उसकी विशेषता को लिखा जाता है, यानी कि उसकी निर्माण की जाती है। कैसे, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 6 दिया है, या इसकी हमारी क्या विशेषता है, इसकी जो विशेषता है आपको, यह एक देखिए आपका प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या होने के साथ साथ यह 6 का भाजक भी है। प्राकृत संख्या होने के साथ साथ यह 6 का भाजक है, यानी जो हमारा पहला का जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, पहला का आंसर सी। अब देखिए अगला एक और दिया है भाजक वाला, यानी कि फर्स्ट में भी भाजक दिया है, बट दिया किसमें क्या है कि एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें सब अभाज्य संख्या नहीं है, जो 6 आपका भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट का जो आंसर है सी होगा। अगला देखिए आपका दिया है कि 2 और 3 जो है आपका अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या ये है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये आपका 6 का भाजक है, तो ये 6 का भाजक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक भी है। भाजक यानी कि मतलब कि गुणक, 3 दूनी 6 और 2 3 6। अगला देखिए आपका दिया है 3rd नंबर कि मैथमेटिक्स यहाँ पर है, इसका समुच्चय बनाया गया है यहाँ पर, ये आपका दिया है समुच्चय निर्माण रूप में, और इसको रोस्टर रूप में दिया गया है। पहले आपको क्या बताते हैं कि किसी भी अगर आपका समुच्चय निर्माण रूप दिया है, उसको हमें रोस्टर रूप में चेंज करना हो तो एक अवयव को दोबारा नहीं लेते हैं, यहाँ पर देखिए m को एक बार ले लिया गया है, m को अब देखिए दोबारा नहीं लिया गया है। कब, जबकि आपका m दोबारा आया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट बार आया, यहाँ पर सेकंड बार, बट m को दोबारा इसमें नहीं समुच्चय में शामिल किया गया है। यानी कि किसी भी समुच्चय में अगर अवयव दोबारा आता है तो उसको हम एक ही बार लेते हैं। इसके बाद देखिए आपका a है, तो a भी आपका कितने बार आया है, 2 बार आया है, a को भी 1 बार लिया है। अगला देखिए आपके पास t है,
टी भी आपका कितने बार 2 बार आया है, टी को भी 1 बार लिए। एच जो है आपका कितने बार, एच 1 बार आया, एच को 1 बार लिए। इसके बाद आपका ई है, आई है, सी है, एस है, यानी कि मैथमेटिक्स का जो है आपका एम, ए और टी दोबारा आया है, जिसको 1 बार लिए है, यानी कि थर्ड का जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा, थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखिए आपका जो आपके पास दिया गया है कि 1 3 5 7 9, ये जो है आपका एक से समझदार एक संख्या 10 से कम है और विषम भी है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 3 5 7 9 जो है एक विषम संख्या है। विषम संख्या होने के साथ साथ यह 10 से कम है, यानी कि जो आपका x है 10 से कम है, विषम है बट 10 से कम है। इस तरह का आपका 1.1 जो है आपका समाप्त होता है। इसके बाद आपको बता देंगे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए आपको इस तरह का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको इसका मतलब कि पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आपको मिलेगा, यहाँ से ये जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर मैसेज करते हैं तो वहां से भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, और नहीं तो आपको बिल कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन जो है वहां पर आपको ये इस तरह का पीडीएफ चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई गई है, और इसका वीडियो भी प्रोवाइड कराया गया है। यानी देखिए हमारा जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये फिजिक्स का पीडीएफ है। इसी तरह का सब विषय का सब चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल आपको तैयार कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।